देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह ज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुमको, इनकै अति कल्याण। सियावर राम जय जय राम। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्त होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुनि राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कांप मुख दुति कमुलानी। चौथे पन पायो सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहो बिचारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैं चौथे पन में 4 पुत्र पाए गए हैं। आपने विचार कर बात नहीं कही। मागहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देहु आजु सहरोषा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि, सो सो मुनि देव निमिष एक माई। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देते नहीं बनई गुसाई। कह निश्चर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें के भी हे प्रभु, राम को तो किसी भी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहा अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस, और कहा परम किशोर अवस्था में बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेश नास कह पावा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु बात सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय के से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। सियापति रामचंद्र की जय।